पवित्र बेला में उपस्थित जनमानस समाज सभी भक्तों ने महात्मा परशुराम जी की वाणी को श्रवण किया। सभा के मध्य महात्मा परशुराम जी के द्वारा स्पष्ट घोषणा की गई, सुनऊ राम जय शिवधनु तोरा शाहु शब शोरित मोरा, अर्थात सो बिलगाओ बेहाई समाजा, नहीं तो परिणाम होगा न तुम्हारे दिन है सब राजा। 1 2 10 नहीं, सभी नेपाल प्रताड़ित किए जाएंगे। कब? जब तोड़ने वाले का पता नहीं मिलेगा तब। मेरा ध्यान गया, महात्मा धनुषों को तोड़ा था, बहु धनु ही तोरे लड़काई, किंतु कबहु न अस रिस्कीन गोसाई। कहीं इसके प्रति आपको ममता तो नहीं है? अगर ममता है तो उसका कोई हेतु अवश्य होगा। क्या हेतु? ये जानने की आकांक्षा और आपके समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा में वाणी को अल्प विराम। राजकुमार की वार्ता को मिथिला के विद्वत समाज ने बड़े ध्यान से सुना और इसी क्रम में सुन रहे बड़ा ही सुंदर संवाद दोनों विद्वान कलाकारों के माध्यम से प्रभावित हुए। विमल कटियार भैया जी के माध्यम से 51 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के लिए, 51 मुद्राएं स्वामित्व लक्ष्मण जी के प्रदान की गई। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। सुने राजकुमार के माध्यम से कहा गया कि मैंने परशुराम जी की वार्ता को सुना। कहते हैं समाज में अगर बोलते बोलते बोले तो प्रिय बोले, मधुर बोले, बढ़िया बोले, अगर ना बोल सके तो मौन की श्रेणी में खड़ा रहे, मौनम सम्मत लक्षणम। लेकिन राजकुमार जी बोलते बोलते बोले तो कहते परस धई अपमाने। क्या बोले? परशुराम जी के अपमान में बोले। तो मैं विचार करने लगा कि क्या आचार्य वशिष्ठ के आश्रम पर यही सिखाया गया? आचार्य विश्वामित्र के आश्रम पर यही सिखाया गया? संतों का अपमान करना, महात्माओं का अपमान करना, बोले परस धई अपमाने। राजकुमार ने कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा में जब व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है तो कहते हैं बैर जो है छोड़ देता है। बताया भी कब कैलाश शिखर से प्रमाण लिया, हमारे गुरुदेव भगवान के यहाँ चले गए राजकुमार, बोले चूहा और सर्प में शत्रुता, लेकिन वहां पर बैर नहीं है। तो राजकुमार ये भगवान शंकर का विषय है। कहाँ का विषय? आपने कैलाश का प्रमाण दिया, लेकिन जिस समय सांसारिक दृष्टि से आएंगे आप तो सांसारिक दृष्टि में कहते हैं व्यावहार जगत से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? व्यावहार से। कहते ना कश्चित कश्चित मित्रम न कश्चित कश्चित रिपु व्यावहारेण ही जयन्ति मित्राण रिपुस्ततः। जो संसार में शत्रु और मित्र व्यवहार से बना करते हैं। काय से बनते हैं? व्यवहार। जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही विशेष किया जाता है। भाई जो शत्रु का व्यवहार करेगा तो उससे शत्रुता करनी पड़ेगी, जो मित्रता का व्यवहार करेगा उससे मित्रता करनी पड़ेगी। जो जैसा व्यवहार करता है। आप देवलोक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मिथिला क्या है? संसारिक दृष्टिकोण में आता है। और जब संसारिक दृष्टिकोण में आओगे, परमात्मा भी अगर संसार में आता है तो उसको संसार के बंधन से बंधना पड़ा। भगवान शंकर भी अगर संसार दृष्टि में आए तो कहते उनको भी संसार के बंधन में बंधना पड़ा। कहते एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभजर सिपाही, उनको भी संसार की दृष्टि से बंधना पड़ा। तो देवलोक का विषय अलग है राजकुमार। देवलोक में तो कहते सिया राम में सब जग जान, सब देखे प्रभु में जगत, लेकिन तुम्हारे जय हैं सब राजा। राजकुमार के माध्यम से और कहा गया, बोले कि बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कि हमने तो बहुत बचपन में तोड़ी और परशुराम जी एक धनुष टूट गया है तो क्रोध कर रहे हैं। राजकुमार एक बात बताओ, कहते हो बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, जिन धनुइयों को तुमने तोड़ा, इनसे पूछो राजकुमार से, जिन धनुइयों को तुमने तोड़ा उससे किसी कहते हैं मानवता की रक्षा हुई? नहीं हुई। जिन धनुइयों को तुमने तोड़ा छोटे ठाकुर, किसी दानवता का संहार किया गया? जिन धनुइयों को तुमने तोड़ा किसी क्लेशित प्राणी को शांति मिली? नहीं मिली।
लेकिन इस धनुष का निर्माण उस समय किया गया जब सारे विश्व में हाहाकार के शब्द गूंज रहे थे। जिस समय खुले बाजारों में कन्याएं बेची जाती थी, बूढ़ी अनाथ अबला गौ में वधिकों को दे दी जाती थी, बूढ़े हो जाते जब ही पिता गंगा में बहाया जाता था, खेलते ही अवध बालकों को जब चीर चलाया जाता था, जिस समय सारे विश्व में हाहाकार के शब्द गूंज रहे थे, तब एक महात्मा ने अपने प्राणों का अस्तिदान दे करके धनुष का निर्माण हुआ। सारे विश्व का संरक्षण किया गया, सारे विश्व की सुरक्षा की गई राजकुमार। तो धनु ही तुम्हारा व्यक्तिगत विषय। भाई बालक है अभी, बहु धनुई तोरी कब लड़काई, तो धनुई जो है ये तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है राजकुमार। और धनुष एक बहुजन हिताय का विषय। जैसे एक व्यक्ति गांव में रहता हो और एक व्यक्ति कहते हैं शहर में रहता हो, जब एक व्यक्ति गांव वाले व्यक्ति का जब निधन होता है तो उसका जो वर्चस्व गांव तक ही सीमित रहता। जब एक राष्ट्र पुरुष का निधन होता है तो शोक सभाएं की जाती, झंडे झुका दिए जाते उसके सम्मान के राजकुमार। तो धनु ही तुम्हारा ग्रामीणचन स्थिति के समान और धनुष एक राष्ट्र पुरुष के समान। धरती के शासक जब आचरणों से गिर जाते हैं तो राष्ट्र नहीं बच पाता है, बलिदान व्यर्थ हो जाते हैं राजकुमार। कहते तो बहु धनु ही तोरी कब लड़काई, कब तोरी जब लड़का आती तब तोड़ी। और अगर कोई बालक हो करके कहते कोई अनुचित कार्य कर देता है तो माता पिता उस पर दोषारोपण नहीं करते कि भाई लड़का है। कहते छोटा बालक बड़े से बड़े वस्तु को उठा करके बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु को उठा करके तोड़ देता है, लेकिन माता पिता दोषारोपण नहीं करते। कहते जो लड़का कछ अचरज करही तो गुरु पितु मात मोद मन भरई और प्रसन्न होते हैं। हाँ, लेकिन कभी न धनुइया तोड़ी लड़काई में, बहु धनु ही तोरी लड़काई। इसलिए राजकुमार क्रोध नहीं किया गया। कबऊ न आश्री स्कीन गोसाई। और यहाँ पर एक राष्ट्र स्तर के समान कहते हैं इमी द्वय धनुषे श्रेष्ठे दिव्य लोकात पूजते हैं। एक राष्ट्र पुरुष के समान इस धनुष का तोड़ करके पृथ्वी पर डाला गया है, इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। और कहते यही धनु पर ममता राजकुमार, इस धनुष से हमें धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस धनुष के प्रति हमारी ममता नहीं। राजकुमार अपने तरफ से प्रश्न बिंदु तैयार कर रहा कि ममता, हमने तो कहा नहीं कि मैं धनुष से ममता है। राजकुमार ने अपनी तरफ से कहा कि यही धनु पर ममता के हेतु। और कहते ममता एक रोग है। क्या है? मानस कहते ममता दादु कंठ ईर्षाई। और महात्माओं को ममता होती नहीं, ममता त्याग करे मुनिगानी। तो ये ममता हमको हो नहीं सकती, ममता एक रोग है, कंड का रोग है। तो राजकुमार इस धनुष से हमको श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा। इस धनुष के प्रति हमें श्रद्धा है। अस्तु रे नट बालक कालवश बोलत तो हिना शभारी धरोहि शंत्र प्रारुधन विदित सकल संसार। राजकुमार अगर ब्राह्मण विद्वान और धनुष के विपक्ष में एक भी अंशुस्थ बोलोगे तो ग्रीवा काट डालूंगा। तो बोल छोटे ठाकुर क्या बोलना चाहता? आइए, सभागार में भक्तों ने महात्मा परशुराम जी की पुनः वाणी को श्रवण किया। सार गर्भित कुछ तत्वों को उसमें लिया जाता है। बातें बहुत हैं और छोटी बात को लंबा ना बना करके थोड़े में सब कहा बुझाई, है ना। गागर में सागर भरा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। समय कम, प्रयास ज्यादा। आइए जरा अंतिम चरण से प्रारंभ होता हूं। जहां से आपने विराम लेते हैं वहीं से आरंभ हो रहा हूं। महात्मा परशुराम जी ने कहा हमें धनुष के प्रति ममता नहीं है अपितु श्रद्धा है। तो पहली बात आपको हम ये बता दें कि श्रद्धा में कभी क्रोध नहीं होता है। श्रद्धा में क्रोध नहीं होता है। श्रद्धा में व्यक्ति को बोध होता है, क्रोध नहीं होता है। देखिए एक उदाहरण दूंगा और समझदार लोग पहुंच जाएंगे क्योंकि ज्ञानी समाज है। एक सिद्धांत में दिए देता हूं। एक व्यक्ति की श्रद्धा पर सीधे आघात किया गया। नारद बाबा समाधि लगा करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं और कामदेव ने समाधि भंग करने का प्रयास किया। तो क्या नारद बाबा ने क्रोध किया? भाई श्रद्धा है,
भक्त की श्रद्धा भक्ति पर होती है और भक्ति पर सीधा आघात कामदेव ने किया तो नारद जी ने क्रोध नहीं किया। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कई प्रिय वचन काम परि तोसा, काम को क्षमा कर दिया, क्रोध नहीं किया। जब श्रद्धा पर आघात होता है तो ज्ञानी जन क्रोध नहीं करते हैं। अगर ज्ञानी जन क्रोध करेंगे तो ज्ञानी और सामान्य लोगों में फिर अंतर क्या रहेगा? सोचो जरा, जो आप कर रहे हैं वही तो संसार के लोग करने लगेंगे, तो आप और संसार के लोगों में कोई अंतर नहीं रहेगा। पहला उत्तर आपकी बात का। आइए जरा, कि व्यवहार से संसार में शत्रु और मित्र बनाए जाते हैं। व्यवहार से देखिए महाराज, संसार में व्यवहार ना भी किया जाए तब भी जन्मजात शत्रुता है। हमने आपको प्रमाण भी दिए। और मैंने एक बात कही थी, आपने कहा देवलोक की बात कर रहे हो ना, कैलाश देवलोक में नहीं है। क्यों भाई? कैलाश नहीं है। मैंने एक शब्द दिया था कि जो भगवान शंकर के कृपा पात्र है, जिन पर भगवान शंकर की कृपा है, उनमें आपस में विरोध नहीं है। और वहां भगवान शंकर की सभी पर कृपा है तो विरोध नहीं है, और जहां कृपा नहीं है वहां विरोध है। तो क्या आप पर भगवान शंकर की कृपा नहीं है? देखो हमारी बात बड़ी मजबूत है, अब आओ उसको गंभीरता से लो। हम भले ही हल्के हो लेकिन हमारी बात हल्की नहीं होगी, है ना? उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। तो क्या आप भगवान शंकर के परिकर के में नहीं है तो आप भगवान शंकर के परिकर में भी है और भगवान शंकर के कृपा पात्र भी है। तो फिर आपके मन में ये क्रोध और विनोद कैसा, ये विकार क्यों, इसका त्याग क्यों नहीं हुआ? अब तुमने कहा व्यवहार से बनाए जाते ना महाराज। संसार में अगर देखोगे तो व्यवहार ना भी किया जाता है तब भी उनमें शत्रुता है। नवजात शिशु गाय का नवजात शिशु जिसे हम बछड़ा कहते हैं, और सिंह के बालक को मिल जाए तो क्या उसने उसके प्रति कोई व्यवहार किया? नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उसका भक्षण कर जाएगा, कोई व्यवहार नहीं है। बिड़ाली माने बिल्ली श्वान को मिल जाए, श्वान तो समझ रहे होंगे सभी लोग, तो दौड़ा के शिकार करता है। क्यों? क्या उसने कोई व्यवहार किया? नहीं किया। एक और बात आपको बता दूं, हमें शत्रुता और मित्रता करनी किससे चाहिए? तो फिर आचार्य कहते हैं प्रीत विरोध समान सन। प्रीत माने मित्रता, विरोध माने शत्रुता। करनी किससे चाहिए? बोले समान सन। कहाई नीत अस आई, ऐसी नीत कहती है। तो क्या तोड़ने वाला आपके बराबर का है? नहीं है, क्योंकि उसकी ओर से एक शब्द आया, होई क्यों एक दास। तो जो दासत्व का भाव है तो फिर आपके बराबर का नहीं है, या तो आपसे श्रेष्ठ होगा। ध्यान देना जरा, या तो आपसे वो श्रेष्ठ होगा और या फिर आपसे निम्न होगा। वो आपके बराबर का नहीं हो सकता है। अगर बराबर का नहीं है तो फिर श्रेष्ठ बाहु समसोर मोरा कैसे? क्योंकि प्रीत शत्रुता और मित्रता बराबर वाले से होती है, तो वो बराबर का है नहीं तो शत्रु हो नहीं सकता है। एक बात और, मैंने कहा था यही धनु पर ममता की हेतु, आपको ममता क्यों है? तो पंडित जी ने बड़े शालीनता से उत्तर किया कि हमें ममता नहीं है, इससे हमने धनुर्वेद का ज्ञान किया है, इसलिए इसके प्रति हमें लगाव है, स्नेह है, श्रद्धा है, विश्वास है, निष्ठा है, अच्छी बात है। तो इससे आपका कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है। ध्यान देना जरा, अगर इससे सिद्ध हुआ कि अगर आपने इसके माध्यम से धनुर्विद्या का ज्ञान न लिया होता तो फिर आप इसके परोक्ष में नहीं आते।
तो इससे स्पष्ट हो गया जहिते कछु निज स्वार्थ होई और तही पर ममता कर सब कोई। जिससे निस्वार्थ होता है उस पर सभी ममता करते हैं। आपने कहा एक महात्मा की अस्थियों ने संसार की रक्षा की। संसार में अत्याचार हो रहा था, त्राहिमाम संसार बोल रहा था। तब एक महात्मा ने अपने अस्थियों का दान देख करके संसार की रक्षा की और उसको तड़वा दिया गया। यह तो जघन्य अपराध हुआ है। महाराज एक बात आपको बताऊं, ये जघन्य अपराध किया जाता जिसने संसार के हित में अपने शरीर का दान दे दिया और उसके निधन पर संसार के लोग फूल बरसा रहे हैं। संसार एक नहीं बरसा रहे हैं, त्रैलोक बरसा रहा है। क्यों? तुमने बैठकर चिंतन किया? क्या कोई देव पुरुष राष्ट्र पुरुष के निधन पर पुष्पांजलि देता है, जय जयकार करता है, वेद ध्वनि करता है, नृत्य करवाया जाता है? नहीं। जब कोई आघात होता है तो सारा संसार स्तब्ध हो जाता है, मौन हो जाता है और शोकाकुल में प्रवेश कर जाता है। यही संसार है। और जब कोई प्रसन्नता का कार्य होता है तो सभी प्रसन्न होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म की रक्षा की प्रणाली को बढ़ाने के लिए धर्म को नष्ट भी किया जाता है। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता। कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू ज़ीब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। परमात्मा कई एक लोगों को बचाने के लिए अगर एक धर्म जाता है तो उसको नष्ट भी करते हैं। वही भगवान है जो यज्ञ की रक्षा करते हैं और वही भगवान है जो यज्ञ को नष्ट भी करते हैं। एक यज्ञ हो रहा था, उसको नष्ट किया और एक यज्ञ को संपन्न कराया। अब दोनों यज्ञ ध्यान देने की आवश्यकता है। समय आने पर यज्ञ को नष्ट भी किया और समय आने पर यज्ञ को संपन्न भी कराया। खल मायावी देव सतामन वो यज्ञ हो रहा था। जाई कपिन तब देखा वैसा और आहुत देहि रुधिर अरु ऐसा। तो इस यज्ञ को भगवान ने नष्ट करवा दिया और एक यज्ञ प्रात कहा मुरसल रघुराई और निर्भय यज्ञ करो तुम समय आने पर। भगवान कहते हैं किसी सदवंती का सत नष्ट करना जघन्य अपराध है। देखिए कार्य वही है। अब एक ने जब किया तो संसार में बहिष्कार हो गया। इंद्र ने जब अहिल्या के साथ छल किया तो संसार ने उसका त्याग कर दिया, बहिष्कार कर दिया। किया कि नहीं किया? क्या इंद्र की पूजा संसार में की गई? नहीं की गई। संसार ने उसका बहिष्कार कर दिया और वही कार्य भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ किया। किया कि नहीं किया? छल कर कार्य सुतास व्रत छल किया तो क्या भगवान की महिमा घटी? भगवान की पूजा संसार में बढ़ गई। पहले केवल मंदिरों में पूजे जाते थे और जब छल कर दिया तो बन गए शालिग्राम, तो घर घर पूजे जाने लगे। ये होता है प्रभाव। कार्य को देख करके निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक उद्देश्य की जानकारी ना हो। कार्य देखने में भले ही अनुचित हो, अगर उसका उद्देश्य अच्छा है तो फिर कार्य अच्छा है। और जिसकी सराहना महाराज अच्छे लोग करें, सबसे बड़ी बात तो ये है, जिसकी प्रशंसा संसार में अच्छे लोग करें वो कार्य सदैव अच्छा होता है। और यहाँ तोड़ने वाले की प्रशंसा करने वाले सभी अच्छे लोग हैं तो महाराज उसके द्वारा ये अपराध नहीं किया गया है। विस्तारवाद ना हो, मैं यही रुक जाऊंगा। कहते अधिक बोलने वाले को विद्वान नहीं कहते राजकुमार, बहुत कुछ बोल गए। हाँ, राजकुमार के माध्यम से कहा गया कि प्रीति और क्रोध विरोध ये बराबर वालों में होता है। और दूसरी तरफ कहते श्रद्धा का पाठ पढ़ाने लगे। तो राजकुमार तुम्हारे माध्यम से कहा गया कि नारद जी ने जब
समाधि लगाई तो कामदेव भंग करने के लिए गया। कामदेव ने अपने कहते काम कुसुम धनुषायक ली मां की लेकर के नारद जी की साधना को भंग करने का प्रयास किया। लेकिन नारद जी जैसे योगी के भी दो तरह का होता है। कौन तरह का? एक क्रोध होता है सकारण और एक क्रोध होता है कारण। किसी मंदिर तोड़े जा रहे हो, मूर्तियां तोड़ी जा रही हो, कोई अत्याचारी अगर अत्याचार कर रहा हो तो आगे बढ़ करके उसका विरोध करना चाहिए। कहते अत्याचारी के चरणों में झुक जाना भारी हिंसा है और पापी का शीश कुचल देना ये हिंसा नहीं, हिंसा है। और राजकुमार की अगर बातों पर जाएंगे तो अत्याचार करता रहे और इनके कहते अयोध्या का जीत ही नहीं देखेंगे, इसे खड़े हो जाएंगे। राजकुमार हमारा विषय नहीं है, हम तो आगे बढ़ने वाले हैं। अधिकार खोकर बैठे रहना ये बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। राजकुमार इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं कि हमारे गुरुदेव भगवान का धनुष है। हमारे गुरुदेव भगवान ने भी क्रोध किया। कब किया क्रोध? क्रोध भी दो तरह का होता है। जहां पर लक्ष्य लेकर के क्रोध किया जाए ये क्रोध कहते हैं धर्म की श्रेणी में आता है। और जहां कहते हैं बिना लक्ष्य को क्रोध किया जाए ये अधर्म में आता है। अगर मंदिर तोड़े जा रहे हो, संत का अपमान हो रहा हो, कोई अत्याचारी अपमान कर रहा हो, राज्य को नष्ट कर रहा हो, तो अगर अपने में सामर्थ्य है तो आगे बढ़ करके विरोध करना चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो स्थान का त्याग कर देना चाहिए राजकुमार। हाँ, और राजकुमार क्रोध भगवान शंकर ने भी किया। अब कह दो क्रोध खराब है, लेकिन क्रोध का लक्ष्य होना चाहिए। कब किया? देवताओं के कहने पर 5 बाणों को लेकर के कहते काम कुसुम धनुषायक लीन है और सकल भुवन अपने वशकीन है। कहते 5 बाणों लेकर के गया। कहते हैं मारण, उच्चाटन, आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन। और भगवान शंकर हमारे कहते छाणे विषम विशिख उर लागे और छुट्टी समाधि शंभु तब जागे शबरब पल्लव मदन बिलोका और उवयव कोप कंप्य उत्रिय लोका। कहते तब शिवती सरनयन उघारा। भगवान शंकर तीसरा नोत्र खोला। किसको? किसके लिए? कामदेव को जराने के लिए। भाई भगवान शंकर साधना में मस्त बैठे थे और कामदेव जी ने साधना में विप्लव उत्पन्न किया। कहते तब शिवती सरनयन उघारा और चितवत काम भयउ जरी छारा। कामदेव को जला दिया और क्रोध देख और किया गया। उस्ताद, कितना जरूरी है ये SIR? छोटे, बाइक मक्खन की तरह चलती रहे उसके लिए इंजन ऑयल बदलना जरूरी है। वैसे ही देश में लोकतंत्र की गाड़ी ठीक चलती रहे उसके लिए SIR जरूरी है। बचाने को असली वोटर का अधिकार जरूरी है SIR। कहते बेटा जो कह रहे हो प्रीति विरोध वैर ये सब बराबर वालों में होता है। अगर प्रीत उत्पन्न होती है छोटे ठाकुर तो कहते क्रोध से उत्पन्न होती है। हम कह रहे प्रीत कहां से उत्पन्न होती है? जब तक स्वभाव का एक सदस्य है क्रोध, जिस व्यक्ति में क्रोध नहीं होगा वो दूसरे की अपनी भी सुरक्षा नहीं कर सकता। कहते हैं जो प्रीत उत्पन्न होती, जो प्रेम उत्पन्न होता है ये क्रोध से ही उत्पन्न। हाँ, कहते बोले राम सको तो बिन भय होए ना प्रीत। चलिए विस्तार बात हो रहा, रुक जाओ। रुको राजकुमार, छोटी छोटी बातें हो जाए। थोड़ा और हो जाने। हाँ, राजकुमार तो क्रोध गए और किया गया। कहते क्रोध न करते गर शिव शंकर तो कामदेव ना जल पाता। और क्रोध न करते गर कपिल देव जी, कपिल देव क्रोध नहीं करते। अगर क्रोध खराब है राजकुमार के कहने पर तो सागर नहीं कूद पाता। क्रोध न करते गर कपिल देव जी तो सागर ही क्यों बन पाता। और कहते यहाँ सब फूल बरसाए जा रहे हैं तो धनुष तोड़ने की कोई बात यहाँ पर थी नहीं। जनक ने स्वयं धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा की। जनक को धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। एक बार मिथिला में कहते हैं नारद जी का आगमन हुआ। तो जाता नारद जी आए
नारद जी ने आकर के सीता का हस्तरेखा दे, तुम्हारी कन्या, इसके लिए दिव्य वर को खोजना। नारद जी ने कहा था कि कहते रघुवंश में जो होंगे उनके साथ विवाह कर देना। अब यहाँ पर जनक जो है ये अपनी तरफ से कहते धनुष का प्रतिज्ञा कर रहा तुड़वाने, और मान लो धनुष कोई दूसरा तोड़ देता परीक्षित जी। और मैया पार्वती जी ने भी सीता को ये आशीर्वाद दिया, कहते मनु जाहिरा चोह मिलहि श्वयंवरु साज सुंदर शावरो। कहते नारद द्वारा निर्धारित, मैया सीता द्वारा चयनित और मैया पार्वती द्वारा प्रमाणित। हाँ, कहते नारद बचन सदा सुच साचा और स्वयंवरु मिलहि जाहि मनुराज। राजा जनक को धनुष तुड़वाने की, धनुष भी नहीं टूटता, विवाह भी हो जाता। और कहते यहाँ फूल बरसाए जा रहे हैं। तो ये तो लोगों का विषय है। समाज दो प्रकार की होती है, जो कहते हैं हारने वाले पक्ष के होते वो हारने वाले जय जयकार करते हैं, और जो जीतने वाले पक्ष के होते वो जीतने वाले जय जयकार करते हैं। महाराज बढ़िया बढ़िया चिंतन है आपके। रुकेंगे एक क्षण, छोटी छोटी बातें हो, और छोटी बातों में जो लोग बैठे इनको समझ में भी आएगा। बहुत सारी बातों में फिर पता नहीं चलता क्या प्रश्न है और क्या उत्तर आया है, ऐसा भी हो जाता है। हेलो, आप सुन रहे हैं परशुराम जी और श्री लखनलाल जी का सुंदर संवाद। 25 मुद्राएं भार्गव जी के लिए और 25 मुद्राएं श्री लखनलाल जी के लिए प्रत हैं। मंडल की ओर से हार्दिक शुभ धन्यवाद। सुने, आइए, आपने जो भी उदाहरण दिए, ध्यान देना जरा, हमारी आपकी वार्ता थी, लेकिन आपने जो सिद्धांत लगाए हैं वो परमात्मा के लगाए हैं। भगवान शंकर ने क्रोध किया और कपिल मुनि ने क्रोध किया, तो ये है भगवान। मुनि ने क्रोध किया, तो ये है भगवान। ध्यान देना जरा मेरी एक एक बात पर। भगवान की पुस्तिका को हमें और आपको जांचने का अधिकार नहीं है। भगवान अच्छा करें तब भी अच्छा है और बुरा करें तब भी। जैसे कोई मार्ग से जा रहा है, दुर्घटना होती है, थोड़ी सी चोट आई, लोग कहते भगवान ने अच्छा किया जो बचा दिया। पैर में चोट आई तब भी अच्छा किया। ध्यान देना जरा, पूरा शरीर बेकार हो गया, नेत्र अच्छे बने, बोल भगवान की बड़ी कृपा, कम से कम देख तो पाए, कृपा कम से कम देख तो पाएगा संसार को, तब भी अच्छा किया। तो भगवान पर अंगुली उठाने का अधिकार समाज को नहीं है। अगर भगवान क्रोध करते हैं तो भगवान विनोद भी करते हैं। भगवान मारते हैं तो भगवान तारते। तुम केवल मारते हो, तारते नहीं हो, है ना। तो भगवान का उदाहरण तुम्हारे पर नहीं लगेगा। भगवान जो करते हैं, गंगा है, गंगा में आप कुछ भी डाल दो, मना नहीं करेंगी माता। शुभ और अशुभ सलिल सब बाही, अच्छा बुरा सब बहता है, लेकिन सुरसर को अपनीत। गंगा में जाओ, 4 बोतल मदिरा खोल दो, तब भी संत पान कर लेंगे। और वही मदिरा थोड़ा सा जल लेके उसमें मिला दो और संतोष को पान करो तो नहीं करेंगे, क्योंकि गंगा स्वयं में पवित्र है। उसमें जो जाता है, आग स्वयं में पवित्र है, चाहे वो Shop for kitchen items on a budget on Meesho. Download now. व्यक्ति के शरीर में लगाई जाए और चाहे वो रसोई में लगाई जाए, आग स्वयं में पवित्र है ना। तो आपने जो उदाहरण दिए हैं वो भगवान के दिए हैं, और लड़ाई हमारी और आपकी है। अपना वाला लाओ, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा अत्याचारी अत्याचार करता है, मंदिर कोई तोड़ने लगे तो अपराध है। हाँ महाराज, अपराध है, लेकिन जब मंदिर तोड़ा जाएगा तो समाज मौन नहीं बैठेगा, समाज उसका डट कर के विरोध करेगा। जब मंदिर तोड़ा जाता है तो समाज विरोध करता है
और एक बात और आपको बता दूं, मंदिर तोड़ना भी पाप नहीं है, पूर्ण है। हाँ, कब है? जब मंदिर तोड़वा करके दूसरा बनाया जाए, किसी भक्त के मन में श्रद्धा हो कि इसका नव निर्माण कराया जाए, तो मंदिर तोड़वाना भी पाप नहीं, धर्म का कार्य होता है समय काल स्थिति पर। ऐसा नहीं कि तोड़वाना अपराध है। उसका उद्देश्य कैसा, मैंने क्या कहा था, कार्य से पहले उद्देश्य जानना आवश्यक है। अगर उद्देश्य ये है कि मंदिर तोड़वा करके भव्य विशाल मंदिर बनवाया जाए, ये उद्देश्य है, तो मंदिर तोड़वाना पाप नहीं है। और उद्देश्य ये है कि मंदिर को तोड़वा करके यहाँ पर महल बनवाया जाए, तो ये पाप का विषय बन जाता है। तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है, उद्देश्य उसका क्या है? ये उद्देश्य है कि हमको संसार में स्वामी माना जाए ना, उसका उद्देश्य क्या है? मैं एक अर्धाली से आपकी बात को काट रहा हूँ। उसका उद्देश्य है राजा जनक के दुख को दूर करना। और गुरुदेव भगवान ने कहा था, उठो अमुख अब भंजो भव चापा। क्यों? तो बोले मेटा होता, अपना निस्वार्थ नहीं है। जनक परितापा, राजा जनक के दुख को दूर करो। और आपने कहा था परहित करना सबसे बड़ा धर्म होता है। तोड़ने वाले ने परहित किया है। एक बात, तुमने अर्धालियां तो बहुत पढ़ी हैं, शंकर बाबा जो कामदेव में, एक चिंतन मैं आपको दे रहा हूं वहीं पर। धनुष ने भी संसार की रक्षा की, संसार के हित में धनुष बलवेदी पर चढ़ गया। और कामदेव भी महाराज संसार के हित में गए थे। देवताओं ने निवेदन किया कामदेव से, तो कामदेव को शंकर जी के पास भेजा। पठबऊ काम जाई शिव पाही और करे क्षोभ शंकर मन माही। क्योंकि संसार में अत्याचार हो रहा था, तारकासुर का वध नहीं हो रहा था, और शंकर बाबा विवाह न करते तो तारकासुर मारा नहीं जाता। तो संसार के हित में कामदेव को भेजा गया। तो जब संसार के हित में कामदेव ने कार्य किया, तो प्रशंसा कामदेव की किसी ने क्यों नहीं की? कार्य उसने भी संसार के हित में किया है, निज हित में नहीं किया, ना इच्छा से अपनी गया। उसको भेजा गया, और भेजने वाले हैं देवता। देवताओं की इच्छा से गया, संसार की रक्षा के लिए गया। तो प्रशंसा फिर शंकर बाबा की क्यों, काम की क्यों नहीं? मैं यही रुक रहा हूं, छोटी छोटी बातें लाओ। राजकुमार के माध्यम से एक तरफ कहा जाता, दूसरी तरफ उत्तर भी दे दिया जाता। राजकुमार तुम बोलते बहुत हो। राजकुमार ने कहा कि शंकर बाबा में क्षमता, वो देखो लड़का ज्यादा बोलते भी हैं, लेकिन पुरखा ज्यादा ना बोला है। कहते वो देवताओं का विषय है, तो भोले बाबा ये सिखाना चाहते संसार को। क्या सिखाना चाहते राजकुमार? कहते अगर अत्याचार हो रहा हो तो विरोध करना चाहिए। एक तरफ राजकुमार कह रहा कि क्रोध करना पाप है, दोष है, और दूसरी तरफ कह रहा कि हाँ अत्याचार बढ़ा तो तारकासुर के लिए भगवान शंकर को विवाह करना पड़ा। दोनों तरफ बोल जाता है। तो राजकुमार ये तुम्हारा विषय, हमारा विषय नहीं। हम कह रहे हैं कि धनुष तोड़वाने की कोई बात नहीं थी, बिना धनुष तोड़े भी विवाह हो सकता था। ये समाज का निर्णय था, राजा को मान लेना चाहिए था। कहते बिन भंजे भव धनुष विशाला, ये राजा समाज का निर्णय था। धनुष न तोड़ता विवाह भी हो जाता। हमको क्रोध नहीं आता भाई, कोई कार्य को बनाने के लिए कई विधाएं हुआ करती है, ये समाज का निर्णय था। कहते बिन भंजे भव धनुष विशाला और मेलियसी अमुख उर्माला, विवाह हो जाता, धनुष भी नहीं तोड़ता। और यही समाज भी कह रहा था। लेकिन राजा जनक जो है ये अपनी हट किए थे। कहते सचिव सब है सिख दे न कोई, और बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। राजा को मान लेना चाहिए था। विवाह कहते धनुष तोड़वाने की कोई बात नहीं थी। नारद जी के वचनों के अनुसार, नारद वचन सदा सुसाचा हुई है, सोई बिल मिले जो राई जाई मनवाचा। लेकिन राजा जनक ने दोबारा इस प्रण को दोहरा लिया, भाई धनुष तोड़ने की कोई बात नहीं थी, विवाह हो जाता। कहते सोई पुरारी को दंड कठोरा
और राज समाज आज जही तोरा। भाई 11 महीने 29 दिन से चल रहा था। दोबारा उसने बंदीजनों को बुलाया, प्रण को दोहराया। आज जही तोरा बोले बंदी वचन बर सुनऊ सकल महिपाल। पन विदे काई हम भुजा उठाई विशाल। तो राजकुमार ये राजा जनक का निर्णय है और कहते हो उसकी आरती उतारी जा रही जिसने धनुष तोड़ा है। तो इस समाज का निर्णय है, समाज उसके साथ क्या करता है क्या नहीं करता, ये समाज का निर्णय है। आइए जरा, पंडित जी ने सीधा आरोप ये लगाया कि अगर धनुष न तोड़ा जाता तब भी तो विवाह संभव था, तो राजा जनक ने इस विधा का प्रयोग क्यों नहीं किया? देखिए महाराज, ये आपकी दृष्टि में संभव था, केवल आप इतने पढ़ते हो और इतनी आपकी जानकारी है कि नारद बचन सदा सो साचा, शोभर मिले जायु मन लाराचा। लेकिन इसके अलावा आचार्य ये भी कहते हैं कहा मुन सुन। जहां आप चोट कर रहे हो मैं वहीं श्रद्धांजलि दे रहा हूं आपको। और महाराज प्रयास ये करूंगा कि हर मोड़ पे तुम्हें हम खड़े मिलेंगे जहां पे आप निकलने का प्रयास करोगे। देखिए, केवल इतना ही आचार्यों ने नहीं लिखा कि धनुष न तोड़वाया जाता विवाह हो जाता। आचार्य कहते हैं कि बिना धनुष टूटे विवाह होने वाला ही नहीं था। कहा मुन सुन नरनाथ प्रवीणा और रहा विवाह चाप आ धीना। धनुष के अधीन विवाह था और जैसे ही धनुष तोड़वाया गया तो टूटता ही धनु भयौ विवाहु। कैसे हो जाता भाई? जो जिसके अधीन है जब तक वो कार्य नहीं होगा। जैसे आचार्य कहते हैं कि आपके बड़े भाग्य से ये वस्तु मिली है। फेसबुक पे रौनक का कॉफी के लिए प्यार बढ़ता ही गया। लेकिन उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। भाग्य में बहुत कुछ है, लेकिन जब तक कर्म नहीं करोगे फल मिलने वाला कर्म प्रधान विश्व करी राखा। और जो जस करी सो तस फल सकल पदार्थ है जग माही। लेकिन लग गया कहा कर्महीन नर पावत। तोड़ने वाला धनुष का खंडन न करता तो धनुष टूटना संभव नहीं था। धनुष नहीं टूटता तो जानकी का विवाह नहीं होता। और जब विवाह नहीं होता